Hi you guys, I'm Dipanshu Shrivastava and welcome back to my channel. आज मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, घर के सारे काम पहले से कर लिए हैं, नहा भी लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू बाय बनानास क्योंकि हम दूध केला खाएंगे। थोड़े से बर्तन और रह रहे हैं तो इसको हम पानी में कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब वापस आएंगे तो हम ये सारी चीज़ें भी वॉश कर लेंगे। जैसे ही सोचो कि काम ख़त्म हो गया है, कुछ ना कुछ एकदम से दिमाग में आ जाता है। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन भी है ऑफिस में, तो उसके लिए भी प्रिपेयर ही नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम चलता जा रहा है। तो देखो अब स्पॉन्टेनियस जो भी होगा वहाँ पे वो होगा। नींबू ले लूं? ऐसे एक दो नींबू अगर लेने हैं तो हाँ 60 रुपए के पाव तो हैं। ऐसे खुले अगर दो चाहिए तो दो लगा दो आप। ये कर दो। पपाया शेक बना लूं क्या? नहीं ये नहीं चाहिए। सुबह सुबह बहुत ही सोसाइटी में काम चल रहा है। तब तक नींद नहीं आई है। How cheap is that? और लोगों को इतनी अकल भी नहीं रहती है कि भाई रात से मत डालो कचरा, थोड़ा सुबह दिन में या दोपहर में डालो तो वो मेड आके ले जाएगी। फटाफट से इसको क्लीन कर दिया है। एलेक्सा पॉज। अब यहाँ पे पहले लेमन टी बनाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। लेमन टी बिल्कुल चाय जैसी बनती है, मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। यार दूसरे बर्तन में तो दूध रखा हुआ है, गैस पे ही बनानी पड़ेगी। गैस ख़त्म करना ऐसा लग रहा है, खाली यूज़ भी करने का मन नहीं कर रहा मेरा गैस। देखो पहले हमने थोड़ा सा पानी लिया, गैस पे चढ़ाया एलपीजी। अगर आपके यहाँ हो तो कंसिडर योर सेल्फ अ वेरी लकी पर्सन। इसमें डालेंगे चाय पत्ती, जो कि मैं यूज़ करती हूँ रेड लेबल। यू कैन सी इट हियर, रेड लेबल नेचुरल केयर। बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है कि बस हल्का सा कलर आए, अदरवाइज कड़वी हो जाएगी लेमन टी, ठीक है। Then I'll put some ginger to it. You can see बिल्कुल थोड़ा सा जिंजर डाला है हमने इसमें। जिंजर फैल गया, इसको भी क्लीन कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। I always don't put चीनी, मैं शहद डालती हूँ। ये घर से मम्मी ने शहद भेजा है, शहद ही डाल लूँ क्या? ये देखो ये कंप्लीट हो गया काढ़े जैसा, इसको हम बंद कर देंगे। Now we will add some honey to it. ये तो जम गया है यार। हनी शहद जम भी जाता है क्या? चीनी ही डाल ले रही हूँ। पहले ये मम्मी से पूछूंगी उसका क्या करूँ, फिर उसके बाद शहद यूज़ करूँगी। पहले गैस था जब एलपीजी, तब ये बहुत रेगुलर यूज़ होती थी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं चाय भी बना रही हूँ, मैं लेमन टी भी बना रही हूँ, सब कुछ। पर जब से इंडक्शन आ गया है तब से कुछ हो ही नहीं पा रहा। इसको वापस जलाया है थोड़ा, क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी डाली है, तो वो चीनी भी मिक्स हो जाने दो अच्छे से। तब तक हम नींबू कट करके इसमें थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो डन। ये अभी डार्क दिख रही है, फिर भी इसको थोड़ा और लाइट दिखना चाहिए। अरे वो तो किया ही नहीं। Perfect. Alexa, play Shake It to the Max. Remix by Molly. और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। 1:30 से ऑफिस स्टार्ट होगा।
आज हमने सब जल्दी कर लिया, योगा वगैरह सब कुछ सुबह से। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये व्लॉग की वजह से ना मैं थोड़ा जल्दी भी उठने लगी हूँ। पहले मेरे को 9 साढ़े 9 हो जाता था, बट अब वो और 7:30 8 बजे हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली शूट भी करना होता है तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, फिर मैं लेट ना हो जाऊँ बाकी चीज़ों के लिए, इसीलिए। अब हमने कपड़े धोए हैं। ओ भाई इतना भारी है ना ये वाला लोअर बहुत भारी हो जाता है, भगवान जी। घर पे बात हो गई, कपड़े फैला लिए, ब्रेकफास्ट अभी नहीं हुआ है, सिर्फ लेमन टी पी है, बट ऑफिस स्टार्ट होने का टाइम आ गया है। जल्दी से सोच रही हूँ कुछ बना लूँ। मम्मी ने बोला था चीला बनाने लगो, वो हाई प्रोटीन होता है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों बाद ना मैं चीले का जो पाउडर होता है ना जिससे चीला बनता होगा वो मंगवाऊंगी। अब हम ऑफिस के लिए भी थोड़ा रेडी हो लेते हैं। कल अंकित के यहाँ भी पार्टी में जाना था, मैंने बताया था ना हाउस वार्मिंग पार्टी है, बट हम नहीं गए क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो जाता है यार। ब्लॉग में समझ नहीं आता है, ब्लॉग में लगता है कि हाँ क्या ही ज़्यादा काम है, 2 मिनट तो लगता है सारी चीज़ें करने में, बट ऑफिस बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अब पार्टीज वगैरह नहीं हो पाती, मैं पूरे दिन घर ही पे रह जाती हूँ, क्योंकि अब क्या जब 12 बजे मेरा ऑफिस ख़त्म होगा, क्या हिम्मत बच रही, 12 बजे मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात में, राइट। सो इट इज़, और बीच के टाइम में बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं, कहीं आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। सो इन चीज़ों में फिर अगर किसी के साथ भी बैठे हो तो यू आर ऑलवेज ऑन योर लैपटॉप। उसके बाद परसों थर्सडे है, मेरा वीक ऑफ रहेगा, तो मैं एक प्लॉट भी देखने जा रही हूँ। घर तो बना लिया मैंने, बट अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी में और भी इन्वेस्टमेंट करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वुमेन टू हैव देयर ओन हाउस एंड टू हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। क्यों ज़रूरी है यार? क्योंकि देखो लड़कियों का ना कोई लीगल राइट नहीं होता है। आई वॉज अ लॉयर बाई प्रोफेशन एज वेल, तो ये मैं तुम्हें बता दूंगी आज इस ब्लॉग में, जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन। हस्बैंड के साथ रह रहे हो और अगर आपका लीगल राइट नहीं है किसी प्रॉपर्टी पे तो नहीं है। तो कई बार लड़कियों को लगता है अरे इट इज 50-50, जो हस्बैंड का है वो तो मेरा, ये ऐसा नहीं है। अगर भगवान ना करे कुछ दिक्कत हो जाती है आपके साथ लाइफ में, या फिर झगड़ा हो जाता है आपका, इन लॉज से नहीं बन रही, हस्बैंड से नहीं बन रही, और अगर आप अलग होते हो, सो देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा और एलिमनी के लिए लड़ना पड़ेगा, जो केस सालों साल चलता है। एलिमनी भी ऐसा नहीं है कि आपने केस फाइल किया और फटाफट 2 महीने में आपको मिल जाती है। नो, यू विल गेट समथिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ डिस्प्यूट। उसमें जो आपको सफर करना पड़ता है ना, दैट इज टू मच। और सारे सेक्रीफाइसेस भी यहाँ लड़कियों को ही करने पड़ते हैं। अपने माँ बाप को जो उस पर जान छिड़कते हैं, उनको छोड़ के किसी स्ट्रेंजर के साथ रहना, उसी के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाना। जब तक सब सही चल रहा है, सपोज लड़का ही बहुत अच्छा है, ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही अंडरस्टैंड्स दैट जो लड़की आई है उसका भी कुछ राइट है, वो भी अपना सब कुछ छोड़ के आई है, सो आई हैव टू मेक हर फील स्पेशल, सारी चीज़ें उसके लिए भी करनी पड़ेंगी। सो इफ दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी इज देयर इन दैट पर्सन, दैट इज वेरी गुड। बट इतने समझदार नहीं होते आदमी, है ना, इन्फ्लुएंस भी होता है दूसरों का उनके ऊपर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन प्रॉपर्टीज़, कि कभी अगर कुछ ख़राब हो जाती हैं चीज़ें तो आप 0 पे नहीं हो, आप 0 पे नहीं पहुंच जाते हो। आपको फिर उस टाइम पे जब आप 30-40 साल के हो तब आप रीबिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ स्क्रैच से। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमें तो इन सब से मतलब नहीं, फिनांस मुझे तो समझ ही नहीं आता है। दीज थिंग्स आर नॉट क्यूट, दीज आर डम। क्योंकि किस्मत सही है, आपको नहीं पता 45 ईयर्स में उसने अफेयर रख लिया, फिर क्या करोगे? 40 के बाद से स्टार्ट करोगे लाइफ। अगर आप ऑथेंटिक डेटा फॉलो करो तो सबसे ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक योर ओन हाउस, फाइनेंस करवाओ भाई, लगे रहो काम करने, तब तक शादी मत करो जब तक अपनी EMI पूरी ना चुका दो। बट इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक स्टेप्स फॉर योर सिक्योरिटी। अब लिपस्टिक वगैरह लगा के रेडी हो गई। अब याद आया कि आटा बनाना था, वो मैं भूल गई हूँ, तो अब फटाफट से आटा सान लेती हूँ, क्योंकि बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो हम रोटी या पराठा बना लेंगे खाने के लिए। आटा भी एकदम ख़त्म ही हो गया भाई, आटा भी मंगाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ मल्टीग्रेन आटा मंगवा लूँ। सो आटा इज डन गाइस, आटा इज डन। क्या करूँ इस टाइम पे आते आते, अभी 11:30 बज रहा है, ऑफिस 1:30 पे स्टार्ट होगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपना टाइम कैसे निकालूं। आई थिंक आई शुड ज्वाइन जिम या स्विमिंग या हॉर्स राइडिंग, कुछ ऐसा एक्टिविटी मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा विच इज़ गोइंग टू कंज्यूम माई टाइम। कुछ तो प्रोडक्टिव करूं यार।
आप बताओ क्या ज्वाइन करूँ? देखो जिम नहीं किया है तो घोड़ा तो मुझे गिरा देगा ऊपर से, किसी दिन फेंक दिया तो मैं बचा भी नहीं पाऊंगी खुद को। तो पहले स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, या तो स्विमिंग या तो जिम, जिससे थोड़ा स्ट्रेंथ तो बने। पहले पुशअप लग नहीं पाता है मुझसे, घोड़ा कैसे दौड़ाऊंगी? मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है या तो मेरे साथ पापा रहें, है ना, पापा रहते हैं ना तो वो ही प्रोटेक्ट्स मी, और नहीं तो अकेले ऐसे थोड़ा तो डर लगता ही है यार कि अब इस उम्र में अगर टूट फूट गया जुड़ेगा भी नहीं। टी शर्ट भी डाल लेती हूँ, ऑफिस स्टार्ट होने में आधा घंटा बचा है, यही पहन के बैठ जाएंगे। बाकी सारे जो शर्ट जैसे दिखने वाले जो नाइट सूट्स और घर के कपड़े हैं वो सारे धोए हैं मैंने, तो अभी यही बचा है। वैसे भी दिखता कहाँ है, इतना बस दिखता है, फिर भी भाई मैं तो पहन लेती हूँ क्योंकि मैं इतनी क्लमजी हूँ, कब मैं कैमरा ऑन छोड़ दूँ कब इधर उधर हो जाए, तो मैं तो पूरा ऐसे तैयार होती हूँ जैसे बिल्कुल एक्चुअल ऑफिस है, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है इन सारी चीज़ों में। कई बार ऐसा भी होता है मैं कुछ बोल रही हूँ फिर मैं माइक बंद करना भूल गई। Have more sessions. I mean, it all happens when your TLs come back to me and they're like, you know what, this person takes. Okay, everybody, please turn on the camera as well. Any problem that you are facing in the on BC closures? I agree with you. There are a few cases where parents are adamant, and at the end, even no matter how good value you create, they do not want to take the decision on call. They request for some more time, or sometimes even a week time. So how do you handle those situations? How do you manage them? Like, how do you convince them to take a decision on that call? I would like to know your insights on that. Sure. Right now, whatever I'm noticing right now, it's mostly housewife that I'm getting. Yeah. So on call is pretty. Since when your child has been studying in UAE? That is the first question. Now from this question, I can start the trail of question. That where do you belong from? Oh, you are from India. So which city? These kind of questions, they can be interrogative sometimes. So instead of that, I ask all the questions that are child oriented. After that, I will move ahead with the presentation. And when you start talking about the product, they are zoned out. They are not even listening. So keep asking questions. Suppose if I ask anyone randomly right now that tell me what I'm talking about, they'll be like in shock that what is happening, what is going on, right? So this is how you keep asking the questions from the parents, so that you know that actually the parent is listening what you're talking about. From there, you know that this parent is actually interested or not. You would understand these kinds of sales is all psychological, right? Is it visible to you guys? Yes. Yeah. Okay. So I have written everything here. I don't explain everything through the presentation which we have. I have simplified everything for the parents so they don't feel that this is very complex, right? And I don't write everything down. This is not there usually. Okay, I write it while explaining it to the parents so they don't have any confusion about it. Suppose the child is from UKG or first grade. They're very small. They don't know about anything. So I'll ask them simple questions. Backward counting, 10 to 5. If the student is in 4th grade, suppose, 3rd and 4th grade. Suppose the child is above 4th grade. Then what is the question that I would ask? This is not the question. Then I will ask, what is 2 plus 2 divided by 2? So anyone, if you can answer me, what is 2 plus 2 divided by 2? Who said that? Nikita. 3. Okay. Anyone else? 2 plus 2 divided by 2? 3. Okay, wonderful. All right. So when you ask this question, now we know it is 3. Why is that? Because of one simple concept. The concept is, anyone, what is that concept? Board mass. Wonderful. So board mass is bracket of division, multiplication, subtraction and addition, right? So whenever we take 2 plus 2 divided by 2, so the first time the child is going to answer 2, because they will do 2 plus 2 4 divided by 2 and the answer is 2. Now you cannot ask this question from a first grader or second grader because board mass starts from the 4th grade, right? So you have to be very precise with the examples as well. So this is how you make parent understand that why your child is weak, because there is a probability he would have performed very good in the session. This comes as current grade and word problems. Now you don't have to give examples of fraction, addition, decimal because they don't care about that. You have to speak about ratio and proportion, percentage, compound interest, all these kind of topics, polynomials for that matter, trigonometry, if the student is in 9th grade. So you need to talk about that topics because they are here for that. Now what is word problem? We are going to give one examples or two. Suppose a train is running with a speed of 120 kilometers. How many minutes it's going to take to reach the location? What does this question show? Unit change from grams to kilograms,
from hours to minutes, from minutes to seconds. This is confusing for the child. Not all the time fraction and division is confusing, right? Really, the way how you have been writing it down and pitching to the customer about the curriculum, I like the idea, but don't you show the curriculum PDF at all to the customer? I do. The initial part, I'll just show you once again. I have a question before that. Yeah. I mean, fathers are not always there, right? 3 घंटे का सेशन हो गया भाई, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया है, मेरे से हिम्मत ही नहीं है कुछ बनाने की। आज तो मैं बनाना दूध भी नहीं खा पाई थी, तब से भूखी बैठी हूँ। 4:30-5 बज रहे हैं, पता है। दिखा तो दूँ तुम्हें खाना। मैंने आते ही खाना स्टार्ट कर दिया था गाइज। खाना हो गया गाइज, मीटिंग भी हो ही गई है, बट अब दोबारा दूसरी मीटिंग है हमारी। चैन तो लाइफ में है ही नहीं है। अबे यार, श्रीखंड खाऊंगी, माज़ा पीऊंगी और बाकी का काम करूंगी। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आप क्या करते हो काम में। बहुत सारे कमेंट्स भी थे यूट्यूब पे। सो आई एम अ सीनियर सेल्स मैनेजर। मेरा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एजुकेशन क्लासेस जो होते हैं, किसी भी तरीके की एजुकेशन ले लो। K3 है, K12 है, K10 है, UPSC प्रोग्राम्स हैं, MPPSC की प्रिपरेशन हो रही है, SSC के एग्जाम्स देने किसी को, और वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम करो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो। इंस्टाग्राम पे मैं रिलेटेबल रैंट्स पोस्ट करती हूँ। अभी रिसेंटली ही मैंने द लास्ट मीटिंग थ्योरी के बारे में डाला एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।